फिक्र मत करो, बस एक बार मेरी शादी आशा के करोड़ों की जायदाद से हो जाने दो, तो तमाम जिंदगी ऐशी ऐशे। गजब हो गया। क्या हुआ? गांजा भांग चरस वाली ट्रक पकड़ी गई और उसके साथ ड्राइवर भी। क्या बकते हो? जी हाँ, पुलिस स्टेशन पर उसने आपके खिलाफ बयान दे दिया है। हाँ? और चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल दिया। चलो भागो यहाँ से, भागो। मिलॉर्ड, मदन मल्होत्रा को जो चरस गांजा और अफीम की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुजरिम के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है, अदालत उसे 1 साल कैद की सजा देती है। बॉस, फिलहाल 1 साल गुजरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मेरी इस जेल यात्रा के बारे में आशा को पता नहीं लगना चाहिए। ये लो चिट्ठी उसे पोस्ट कर देना। चलो। आशा, मैं पढ़ाई के कारण 1 साल के लिए लंदन जा रहा हूँ, मिल नहीं सका, क्षमा चाहता हूँ। तुम्हारा, केवल तुम्हारा। धुंधले मरेगा, तैयार है ना? साधु महात्मा को तैयार होने समय नहीं लगता। चल फिर चालू हो जा। जो आ गया शीश। बाबा मन की आंखें को, मन की आंखें को, मन की आंखें को, बड़ी चतुराई से खुल न जाए फूल। बाबा मन की आंखें, आगे तेरे रास्ता पड़ा है, आगे तेरे रास्ता पड़ा है, बाजू में बैठा है ढोल। बाबा मन की आंखें, देख के चलो भाई। लगा तो नहीं भैया? लगा तो नहीं। छोड़ दे उसका ढोल। बाबा मन की आंखें को, 16 साल की पोटी देखो, 16 साल की पोटी देखो, उसका मुंह भी खोल। बाबा मन की आंखें को, भर गई है झोली मेरी, अब तू हो जा गोल। बाबा दीवार के उस पार। चलो। आओ, आओ पकड़ो। शंकर को पकड़ने आए थे। भगवान ने छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तो कह रही हूँ, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर।
दुख को अभी सुख में बदल देता हूँ। तुम्हारे मार तो नहीं लगी? जी? तुम्हें नजर नहीं आता क्या? बिल्कुल नहीं। पर तुम इन बदमाशों के जंगल में कैसे फंस गई? मैं कानपुर से अपने पति की तलाश में यहाँ आई थी। जैसे ही ट्रेन से उतरी ये बदमाश मुझे यहाँ ले आए। आपने बचा लिया, नहीं तो इस अंधे की दुनिया भी अंधेरी हो जाती। तुम्हारा पति रहता कहाँ है? मुझे पता तो मैं तुम वहां छोड़ देता हूँ। यही उनका पता है। अरे ये किस भाषा में लिखा है? सफाचट कोरा कागज। क्या? कोरा कागज? लगता है हेरा फेरी हो गई तुम्हारे साथ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा करो, कानपुर वापस चली जाओ, मैं तुम्हें सुबह की गाड़ी में बिठा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कानपुर वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ से मेरे लालची चचा ने घर से बाहर निकाल दिया है। वापस नहीं जाएगी? नहीं। फिर तो मुंबई नगरी, सर्वांची नगरी, एक ही तो शहर है जो हर भागे हुए निकाले हुए को संभाल लेता है। ऐसा करो, आज की रात तुम शंकर महल में ठहरो, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। भैया भैया, भगवान कैसी कुंडली बनाई है अपनी। एक दोस्त दिया जिसे धुंधला नजर आता है, और अब बहन भेज दी जो बिल्कुल सफाचट। अपने दूरबीन का ख्याल रखना यार, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं, तुमसे कुछ नहीं। अरे ये तुम्हारी पोटली तो इधर रहेगी। ओह, इसमें कुछ माल वाल तो नहीं? नहीं। कुछ खाने पीने को? वो भी नहीं। करके भाई की कड़की बहन, वो अपना धुंधला पश्चात है ना, उसने अपने पराठे बना के रखे होंगे। वाह, क्या लानत बरस रही है थोबड़े पर। क्या करूं? अगर चश्मा लगाता हूं तो मैं दुनिया से जाता हूं, अगर चश्मा नहीं लगाता हूं तो ये दुनिया मुझसे चली जाती है। अरे अरे बेटा सुंदर, कहां चले गए तुम? अभी अभी तो यहां थे। सुंदर, लो संभालो तुम्हारा बच्चा। आओ अंदर आके अपने बेटे को देख लो। वो मेरा बेटा नहीं, भांजा है। गंगा मेरी बहन है। शंकर, बोलो चाची। तुम तो कहते थे तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं। फिर ये बहन कौन सी दुकान से उठा लाए हो? वही बच्चे वाली पीनापति की। वालिया, एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो टांग तोड़ दूंगा। तुम सब लोग बहुत इज्जत वाले हो ना, तो जाओ जाकर अपने घर बैठो। अरे यार, इज्जत के ठेकेदार। ले 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 ले, कितना प्यारा मुन्ना है रे। तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, अपनी माँ का सहारा बन, उसे हर तरह का सुख दे। हाँ? भगत दुख देने के लिए पैदा हुआ है। छी 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 छी। कैसी बातें करती हो गंगा बहन। देखना, ये मामा की तरह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। इसकी वजह से, मेरी वजह से तुम्हें दुनिया वालों के सामने बदनामी और घर में पैसों की परेशानी दोनों का सामना करना पड़ रहा है। बदनामी? अच्छा, तुम इन कुत्तों की बात कर रही हो। ये तो हमारे मोहल्ले में बहुत है, लेकिन इनका मुंह तो मैं यूं बंद कर देता हूँ। और बाकी रही पैसे की बात, अपना बैंक बैलेंस बहुत है। सुंदर पैसों का बंदोबस्त मेरा मतलब पैसे निकलवाने गया है, आता ही होगा। लो, अरे तुमने फिर रोना शुरू कर दिया। देखो, तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो तुम्हें अपने भाई की कसम जब रो। भैया,
अबे और धुंधले, दूध डालना भूल गया क्या? दूध कहाँ से लाऊं? दूध तुम्हारे भांजे के लिए रख दिया। भांजे के लिए नहीं, भांजे की माँ के लिए। एक ही बात है। चलो आज मारू चलेंगे। मारू? हाँ, पंजाब में बगैर दूध की चाय को मारू बोलते हैं। ठीक है, हम भी मारू पियेंगे। अबे ठहर, ये ले। किथे है? इधर। मुंह किथे है? की है मुंह? हाँ। शंकर देख, एक तो पहले ही अपने दाल रोटी के वांदे थे, ऊपर से तेरी बहन आ गई, उसने बच्चा भी पैदा कर दिया। अबे और सुंदर, देख यार, गुस्सा मत कर। मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ तेरे साथ। अभी अपने खर्चे बढ़ गए हैं। ये लोकल ट्रेन के अंदर थर्ड क्लास पैसेंजर के थर्ड क्लास बट में हम लोग मारेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। कोई बड़ा काम करना चाहिए। तू ठीक कह रहा है। एक स्कीम आई है मेरे दिमाग में। दिमाग विच आइसक्रीम? अबे ओ, लगता है आंखों के साथ तेरे कान भी जा रहे हैं। स्कीम। हाँ, आइडिया। हाँ, आइडिया। अच्छा, तो आज शाम को सूट बूट पहन के तैयार रहना। ओके बॉस। या शंकर, अपनी किस्मत में तो हर चीज तंग लिखी हुई है। क्या हो गया तुम्हें? देखना, जेब तंग, आंखें तंग, नजरें तंग, और ये जो किराए का सूट लिया लॉन्ड्री से वो भी तंग। हे भगवान, आज हमारी किस्मत का फाटक खोल देना। क्या हुआ? फट गई। किधर से? ये क्या आस्तीन से? चल यार चले। अच्छा, हाँ, इधर से नहीं, इधर से। अरे तो ऐसा बोल रहा है यार, तू क्या समझता मैं अंधा हूँ? यार शंकर, कौन सी फिल्म चल रही है? ये कोई थिएटर नहीं, रेस्टोरेंट है। तो तुम्हारा मतलब है लोग यहाँ खाना खाते हैं? इतने अंधेरे में उन लोगों को अपने हाथ मुंह कैसे नजर आ रहे होंगे? लगता है खाते कहीं होंगे, जाता कहीं और होगा। उधर कहाँ जा रहा है? डांस इधर हो रहा है। क्या बोला? अरे इसकी भी जरा बाजू हटिए। दीवारों से क्या बात है? यार शंकर, महिलाओं की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नाक बंद कर, आंखें खोल, चश्मा लगा। अच्छा, अरे मेरी शीलू भी यहाँ पर है। मेरा तो काम बन गया। तू जाके अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, जेब शेक नहीं बोलना। नहीं, शीला मेरी पत्नी फट गई, मैं क्या करूँ? तुम अकेले आई हो? मैं अपनी सही आशा के साथ आई। उसके दादा है ना राय साहब, वो बहुत बड़े करोड़पति हैं। अरे तुम करोड़पति की बात कर रही हो, मैं दर्जी मांग रहा हूँ। मेरी पतलून फट गई है। क्या कहा शीला? करोड़पति? हाँ। उसकी पुत्री? हाँ। एकलौती? हाँ। कहाँ है? वो वहाँ डांस कर रही है। अरे वाह, माल पटाखड़ो छे। ये तो मेरे दोस्त के काम आएगी। क्या? कुछ नहीं। अरे आशा, ये है मिस्टर सुंदर। हेलो, हाउ आर यू? वेयर आर यू? इधर। तो ये है हमारी शीला के सुंदर। Nice to meet you. कुछ कम दिखाई देता है क्या? हाँ? कम सुनाई भी देता है। हेलो सुंदर। हाँ, हेलो हेलो, शंकर शंकर। आशा जी, आशा जी। आशा जी, मेरे दोस्त से मिलिए, शंकर। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? शीला, मेरा हार। मैंने नहीं चुराया, मेरी माँ की कसम, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। अरे कौन कह रहा है? चलो उधर गिर गया हो। चलो। शंकर तू मत जाना। शंकर इधर। शंकर, यार वो हार उसको वापस दे दे। उसको क्यों वापस कर दूं? देख यार, तू एक छोटे से हार के लिए बड़ी तिजोरी खो रहा है। क्या मतलब? ये जो लड़की है ना, इसका जो दादा है वो करोड़पति है। ये उसकी एकलौती एक पोतरी है। अगर तूने इस पर अपना रंग जमा दिया ना तो आप लोग का फ्यूचर जम जाएगा यार। तुम भी कभी कभी बड़े पते की बात करते हो। अब देख मैं क्या करता हूँ। कहाँ गया? यही तो डांस कर रहे थे हम लोग। उफ, समझ में नहीं आता। आपका नेकलेस मिल गया आपको? जी हाँ। कहाँ मिला? वहाँ सोफे के नीचे पड़ा था। दीजिए। इस खूबसूरत हार की शोभा बढ़ाने का मौका आप मुझे देंगी? जी। मेरा मतलब है, अगर ये हार मैं आपके गले में डाल दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे आशा चलो ना। चलो। करोड़पति दादा की इकलौती पोती, जल्दी मिलने आ रहा हूँ। ग्रैंडपा, ये आप क्या कर रहे हैं? उम्र को लंबा करने के लिए ये सब चीजें छोड़ी थी। अब उम्र को कम करने के लिए इन्हें शुरू कर रहा हूँ।
मगर क्यों? इसलिए। अरे मदन की चिट्ठी आपने पढ़ भी ली है? हाँ, पढ़ ली। कौन सी नई बात लिखी है उसने? वही पुरानी कहानी। अभी मेरी तालीम खत्म नहीं हुई, 6 महीने और नहीं आ सकता। आप तो बेकार नाराज हो रहे हैं ग्रैंडपा। जब उसने लिखा है तो आ ही जाएगा ना। ये तो मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन कब आएगा? बोलो कब आएगा? जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तब। ग्रैंडपा प्लीज ऐसी बुरी बातें मत कीजिए। ऐसा न कहूं तो क्या कहूं? एक तुम हो जो उसके सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती, और एक मदन है जो लंदन से वापस आने का नाम नहीं लेता। और मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। नहीं ग्रैंडपा, मैं नहीं पीने दूंगी। प्लीज दादू। आशु बेटी, ये तो तू अच्छी तरह जानती है कि इंजेक्शन और गोलियों के सहारे जिंदगी की गाड़ी इस उम्मीद पर खींच रहा हूं कि जीते जी तुझे किसी के हाथ में सौंप कर चैन की नींद सो सकूं। ऊपर जाकर तुम्हारी मम्मी, डैडी और तुम्हारी दादी से कह सकूं कि जो फर्ज तुम लोग अधूरा छोड़कर चले आए थे, मैं उसे पूरा करके आया हूं। मैं उसे पूरा करके आया। ऐसे मत कहिए दादू, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सच? सच? हाँ। तो काम करो, तो आज ही मदन को चिट्ठी लिख दो कि 1 हफ्ते के अंदर मेरे जन्मदिन पर आ जाए। तब मैं तुम्हारी पसंद पर गौर करूंगा, और अगर नहीं आया तो जिससे मैं चाहूंगा उसे तुम्हें शादी करनी होगी। मंजूर? जी हाँ मंजूर। अरे मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी कितनी अच्छी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे बाप रे, मम्मी क्लब से आ गए। अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा जब अब तक कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो अलमारी में छुप जाओ। आए मम्मी। अरे आशा तुम इस वक्त? क्या बताऊं शीला, मेरी तो नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बात क्या है? मदन का लंदन से लेटर आया है कि वो 6 महीने तक और नहीं आ सकेगा। बिग बोर कहेगा। 6 महीने? मेरे ख्याल से वो आएगा ही नहीं। क्या बकवास लगा रखी है शीला। और क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस मदन के प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं। ग्रैंडपा भी तो यही कहते हैं, और अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया है। क्या कहते हैं कि अगर मदन उनके जन्मदिन तक नहीं आया तो किसी के साथ भी मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ट्रंक कॉल पर मदन को सब कुछ बता दो। अगर उसे आशा से प्यार है तो क्या वो 2 दिन के लिए हवाई जहाज से यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्या हुआ, कान पकड़कर लाया तो जा सकता है। सुंदर तो नहीं तो क्या कुत्ते की दुम। आशा जी, ये तो भगवान की लीला है। आप अपने ग्रैंडपा का दिल नहीं तोड़ सकती, और आप अपने मन से मदन का ख्याल भी नहीं निकाल सकती। यही बात है। हाँ तो हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। ये क्या इतना हल्का हाथ? अरे पैसा वाला हाथ दीजिए। ये क्या कह रहे हो सुंदर? ओफो, आजकल लंदन आने जाने में, महंगाई के जमाने में काफी पैसा खर्चा होता है। पैसा मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में देखो सुंदर का कमाल। आपके ग्रैंडपा के जन्मदिन से पहले ही आपके पहलू में होगा आपका मदन लाल। मदन मल्होत्रा? हाँ जी, वही मल्होत्रा। कितने पैसे चाहिए आपको? अब देखिए, आने जाने की टिकट तो आप निकाल रही हैं, 2-4 सूट भी बनाएंगी, क्योंकि लंदन में आजकल काफी बर्फ गिर रही है। और वैसे मेरी पॉकेट के लिए यानी जेब खर्ची के लिए मुझे 1000-1500 रुपए काफी होंगे। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे। बाकी मदन को यहाँ लाना आपका पैसा। आशा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका मदन आपके बाजू में खड़ा है। जी? अब आ जाएगा मदन।